चलिए अब हम लोग जानेंगे किरण के बारे में कि किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं कि किरण किसे कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि किरण किसे कहते हैं। तो देखिए किरण का क्या परिभाषा होगा कि देखिए किरण की परिभाषा होगा कि प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। इसे तीर के निशान से क्या कहते हैं, सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पे किरण का परिभाषा बोला कि प्रकाश के चलने के पथ को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे हम लोग जिस पे सड़क पे चलते हैं उसे पथ ही बोलते हैं, तो प्रकाश के चलने का जो रास्ता होता है उसी को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। जैसे हम जिस पे चलते हैं उसे हम लोग सड़क कहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे प्रकाश जिस पथ पे चलेगा, जिस माध्यम में चलेगा, तो प्रकाश के चलने का माध्यम भी तो दो गो होगा, पथ में दो गो होगा, एक संघन माध्यम और एक विदर माध्यम। तो अभी हम लोग संघन माध्यम और विदर माध्यम को रहने देते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रकाश के चलने का जो पथ है, जो रास्ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और किरण को तीर के निशान से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को कोई डाउट ना होगा कि किरण किसे कहेंगे। किरण अगर कोई भी पूछे तो बता देंगे कि प्रकाश के चलने का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं तो रास्ता को पथ बोलते हैं ना, है वही यहाँ पे है कि प्रकाश के चलने का जो पथ है, जो रास्ता है, उसी को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, कहते हैं। देखिए क्या बोला कि किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो किरण पुंज की परिभाषा होगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, देखिए यहाँ पे बोला गया कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। तो समूह में एक किरण होगा नहीं ना, एक से अधिक किरण। समूह हम लोग जब भी लाते हैं समूहवाचक संज्ञा का बोध करते हैं, तो जैसे में मेला, तो मेला में एक ही आदमी रहते हैं तब मेला लगता है नहीं ना, उसी तरह से यहाँ पे बोला गया कि किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। मतलब कि एक से अधिकांश किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज एरो का निशान देके लिख देते हैं कि किरण पुंज
पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। के प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया कि किरण पुंज जो होता है कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला हमारा होगा समांतर किरण पुंज। पहल का क्या है? समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज। दूसरा का हमारा क्या होगा? तो समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? चलिए परिभाषा के साथ हम लोग चलते हैं कि किसे कहते हैं। देखिए बोला ना कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहल का क्या है? समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे। तो वैसा किरण पुंज, क्या बोला कि वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में होता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे बोला ना कि किरण पुंज, तो किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहल का कौन सा है? तो समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें का हो एक ही दिशा में, सभी किरणें एक ही दिशा में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में होता है या तो एक ही दिशा में फैला हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए हम लोग किरण को दर्शाते हैं तीर के निशान से, तो इसमें सभी किरणें एक ही दिशा में क्या होगी? समांतर होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करेगा। सभी किरणें, देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में समांतर होती है या तो एक ही दिशा में होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। या तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में क्या होती है? समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक ही दिशा में क्या होती है? समांतर होती है, समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। किरण पूछेगा तो प्रकाश के चलने का पथ या रास्ता को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब किरण को एरो के चिन्ह के द्वारा क्या कहते हैं? सूचित करते हैं। अब बोला कि किरण पुंज, तो किरणों के समूह को, मतलब कि अधिकांश किरणों के समूह जो रहेगा उसी को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। और किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहल का हमारा था समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में क्या होती है? समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए जितना किरण है सब एक ही दिशा में न समांतर है, इसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे? तो समांतर किरण पुंज कहेंगे, समांतर
किरण पुंज कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, एक देखिए इसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे, तो समांतर किरण पुंज कहेंगे, कहा कि इसमें सभी किरणें एक ही दिशा में क्या है, एक ही दिशा में समांतर है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हुआ होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में का हो, समांतर हो, उसे हम लोग क्या कहें, समांतर किरण पुंज कहें। जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में का होती है, समांतर होती है, उसे हम लोग क्या बोलें कि समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज बोलें। ठीक है, दूसरा का क्या है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। यहाँ पे पूछा दूसरा का कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज का परिभाषा होगा कि वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर, एक ही बिंदु से निकलकर, एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है, फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे बोला अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज में बोला था कि सभी किरणें एक ही दिशा में का होंगे, समांतर होंगे। लेकिन अपसारी किरण पुंज में बोला कि वैसे किरण पुंज जिसमें से सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर का होगी, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो देखिए एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में का होना, फैलना ही क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। कोई एक बिंदु से निकला किरण और भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हुआ, फैल गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। इसे कौन से किरण पुंज हम लोग कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। या कौन से किरण पुंज है, तो अपसारी किरण पुंज हमारा हो जाएगा कि एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाना ही क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं बल्ब को जलाते हैं तो क्या एक ही तरफ जाता है लाइट, नहीं ना,
इसके बल्ब की लाइट भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। कहने का मतलब कि छितर जाती है, वह कौन से किरण पुंज में आएगा, तो अपसारी किरण पुंज में आएगा। वैसे किरण पुंज जिसमें से सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाना, फैल जाना ही क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अब हमारा आ रहा था तीसरा कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए अभिसारी किरण पुंज का क्या परिभाषा होगा कि वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें, जिसमें सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर, भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे बोला कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे। तो वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर क्या होती है, मिल जाती है या तो मिलती है, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और अपसारी में क्या कह रहा था कि एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होना, फैल जाना, अपसारी कहलाएगा। लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पे क्या होना, मिल जाना ही क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। जो फैल जाएगा उसे कहेंगे अपसारी, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पे मिलेगा उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो हम लोग देखिए तीनों के फिगर के माध्यम से समझेंगे। समांतर किरण पुंज बोलेगा तो वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें क्या होंगे, एक ही दिशा की ओर क्या होंगे, समांतर होंगे, एक दूसरे की क्या होंगे, समांतर होंगे। तो कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में। और दूसरा क्या बोला कि अपसारी वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाना, फैल जाना ही क्या कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। और अभिसारी पूछेगा तो वैसे किरण पुंज जिसमें से सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पे क्या हो जाना, मिल जाना ही क्या कहलाएगा, अब अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।